जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम आए हैं बहुत दिनों के बाद श्री कृष्णा डेयरी सलाना फतेहगढ़ साहब। राजेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, खूब सज धज के बैठे हैं जैसे अभी किसी शादी से आए हो। वैसी ही गाय भी दिखाएंगे, खूब सजा धजा के। देखना गौर से, बातें सुनना इनकी। नमस्कार जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आज। लगभग 1 महीना हो गया जी। ये पहली बछिया दिखा रहे हो, बहुत शानदार जी जैसे आप खुद सज धज के बैठे हैं वैसे ही बछिया आई। जी बिल्कुल। पहली बात है, फर्स्ट में बच्चा दे रही है जी। कितनी ब्रीड है? फुल टका ब्रीड है जी। फुल टका जी। पहली कौन सा सीमन लगा पता कुछ? इसको मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ जी आपको। अच्छे फार्म से लिए। अच्छा, सारा रिकॉर्ड इसकी माँ का भी है। 40-42 लीटर की माँ थी माँ इसकी। कितना निकाल देगी? ये 35 लीटर के लगभग देना चाहिए। लंबी चलने वाली, बढ़िया, बहुत बहुत बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्या दाम की होगी? ये लॉट बनाया है जी 1,10,000 का। 1,10,000 का। जी जो ये खरीदेगा फायदे में रहेगा। बहुत बढ़िया जी। लगभग सारी बछड़ी ये ऐसी है कामयाबी का पहली पौड़ी है जी। फर्स्ट और सेकंड लेटेशन लंबी गाय ब्रीड वाली लो, थोड़ी लो, ज्यादा मत लो। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी एक बोलूंगा, खाने पीने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। गाय लेने से पहले कर लेनी चाहिए। दूर तक जाएगी तो स्ट्रेस में नहीं आएगी, नहीं जाएगी, झेल जाएगी। झेल जाएगी। स्ट्रेस में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वेट हिसाब का है, ज्यादा वेट नहीं कितना है। समय मांगती है? 15 दिन ले जाएगी। इसका अपना वेट कितना होगा? 5, 5.5, 6 क्विंटल के अंदर हो जाएगी। 110 में आप दे रहे हैं। जी। वैसे अकेली अगर वो कितने की है फिर ये? आम तो 140, 150 की होनी चाहिए। अच्छा, कई तो वो जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियों की मोहर लगा देते हैं। और फिर 2 लाख की हो जाएगी, 2,10 की हो जाएगी, 1,10 की भी है, 2,10 की हो जाएगी। कंपनी का अपना यहाँ अपना पर रेट आकर है। आपने लोगों का फायदा किया है। जी, कोशिश की है। हाँ, कि जो बड़े दुकानदार थी वो को नुकसान हुआ। ज्यादा बड़े मार्के वाले थे जो, हाँ, अब वो 70-80 हजार में बेच लेते बेच हैं। लेते हैं। अब फर्क पड़ गया है। चलो दूसरी ले। ये भी बहुत बढ़िया है, पतली चमड़ी की। जी बहुत अच्छा, जब यहाँ कच्चे में चलती थी तो रीढ़ की हड्डी सीधी थी। हाँ, जब पक्के में आते हैं तो थोड़ा बीच में उड़ जाती है। थोड़ा प्रॉब्लम है जी। हैं? पक्का की वजह से प्रॉब्लम कर लेती पक्के की वजह से आती है। तो ब्रीड पूरी है ये है। भी। बहुत बढ़िया ब्रीड है ये भी 1,10 में है। ये भी 1,10 में। इसका कितना दूध हो सकता है? अभी 2 दांत है जी, ये 40-42 भी जा सकती है। अच्छा, 2 दांत है अभी। जी, अभी 2 भी उठा रही है। जो पहले दिखाई थी वो कितने दांत वो थी? 4 दांत। वो 4 दांत थी। इसकी माँ का है साहब? ये तो बड़े फार्म से है, 52, 55 ऐसे लीटर दे और रही की है। सारी गाय। कुछ हम अलग से बात करना चाहते थे कि जैसे हमने एक पहले वीडियो बनाई थी तो वो साइलेज खा करके बीमार हो गई जी। गाय। तो जो रिसाइकलिंग किया हुआ जहर है जी वो तो। जहर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ही जहर है, बिल्कुल ही। अगर कोई सैलेड बनाने वाला करता है तो आम आदमी को तो पता नहीं रहता फिर। उस पे तो 302 से भी बड़ी धारा लगनी चाहिए। गौ हत्या है, बहुत प्यारा है। बिल्कुल मैंने सीधा गौ हत्या है। वो फाजिल का मैंने देखा, उसका बहुत नुकसान हुआ था। रिसाइकलिंग दे दिया था। जी, बहुत बाद लोग बेच रहे हैं अपना थोड़ा सा पैसा बेच तो चलो 10 लाख 20 लाख करोड़ भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो करोड़ पता नहीं कितने 100 करोड़ का नुकसान कर देगा। वो कहता कि बैठ के फैसला हो तो 27,000 रुपया दिया। मैं कहा 27,000 की तो एक दिन में दवाई लग गई होगी दवाई लेके। 20 गायों की। नहीं, गौ हत्या का केस होना चाहिए जी, जो रिसाइकलिंग वाला साइलेज बेचते हैं सीधा। वो तो जहर ही बेच रहा है सीधा। ये जो महकमे वाले हैं, एनवायरमेंट वाले, बिल्कुल ये जी, लोग चेक नहीं करते करना चाहिए सर। ये तो गाय का बात कर रहे हो, जो आप लोग खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग खा रहे हैं। घी भी 150-200 रुपए किलो वाला खा रहे हैं, वो जहर ही है। नहीं राजेंद्र जी, जैसे हम लोग तो खा रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं, जी हम लोग उसमें परख कर सकते हैं। जी लेकिन ये गाय तो हमारा भला करती है, बिल्कुल हमको दूध देती है, हम इसके साथ धोखा करके क्या कर लेंगे? बिल्कुल। अपने साथ लेकिन धोखा बेचने करेंगे। वाला ही धोखा कर रहा है सर, वो थोड़ा कर रहा है जो खिला रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं क्या खिला रहा हाँ, होगा, वो तो लेके खिला रहा है बस। नो, आखिर दूध तो वो भी पीता होगा। रिसाइकलिंग वाला ज्यादा से ज्यादा यूपी और दूसरी स्टेटों में जाता है, पंजाब में तो बहुत कम बिकता है। दूसरी स्टेटों में जाता है, नाले तो 6-7 रुपए साथ के साथ उसको महंगा भी पड़ता है। 20-50 पैसे के लिए लोग ले लेते हैं कि सस्ता मिलता है, क्या करे आदमी, फिर उसमें फंस जाता है।
ये बहुत मजबूत कद-काठी की है। जी, बहुत जोश है। फार्म की गाय है जी। और अभी एक 10 में 1-10 में लाए कितने की हो? लाए भी सर, कोई लाख की है, कोई 95,000 की है, कोई 1.5 की किसी ऊंची दुकान वाले को भेज दो, वो ज्यादा कमा लेगा, आपको तो कमाने नहीं आते। है। हमारे लिए भी जितना जरूरी है उतना मिल जाता ये तो आपको तो इतना ढंग नहीं है ना अभी। है। चलो ठीक है वो ज्यादा कमा लेंगे, वो 1 लाख कमा लेंगे इस पे। हाँ, वो तो दलाली में ही कमा लेते हैं लोग। वो जो अपनी लेके नहीं आते वो तो कमाने के लिए ही बैठे हैं। उन दोनों से ब्रीड इसमें ज्यादा है। ठीक है, बराबर ही है लगभग जो मुझे बछड़ी। ज्यादा लग रही है। हाँ, आपको जब ये थोड़ी पुरानी वो जनरेशन नहीं है बिल्कुल। अच्छा। 5वीं 6ठी जनरेशन में चली गई वो। हाँ। तो ये 4थी जनरेशन मान लो। अच्छा। तीसरी चौथी में आ कब तक जाएगी। भी आएगी? इसका 1 मंथ है जी। कितना दूध दे देगी? ये दे देगी 35 से लेके 40 के बीच। अच्छा। 1-10 एक दस कितना, 15 दिन बाकी? 1 मंथ के लगभग 1 है महीना ये। बाकी। जी वो हम लोग जहरीले चारे की बात कर रहे जी जी थे। एक बार आपने मक्का के ऊपर बड़ा अच्छा वो खुलासा किया था जी कि जो भीग जाती है मक्का का, जी वो जी, खिलाते वो हैं तो भी क्या जहर है जी। नुकसान होता है? वो भी जहर है। बहुत जहर है। उसको भी महकमा नहीं रोकता है। कोई मैं तो पता नहीं बोलता क्या हूँ स्वार्थ है इन लोगों का। पता ही नहीं, जानबूझ के काम ही नहीं करना चाहते, या कुछ उनको हिस्सा पत्ती जाता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये फिर वही बात फिर आ जाती है कि ये जो सर मैं एक बात बताऊं आपको, हर महक लोग बोलते हैं ना गाय वाले लूटते हैं, ये महंगा बेचता है, ये सस्ता। हर काम में लूटता है हर कोई। मैं घर बना रहा हूँ, मैंने ईंट ली है। एक ईंट आया, एक आदमी से 60-70 हजार ईंट ले लिया। वो ईंट का नाप किया तो वो 8.5 इंच का हुआ, अच्छा, जबकि गवर्नमेंट का 9 इंच का 9 इंच मेजरमेंट का है। है। और 3 किलो 250 ग्राम का वेट, उसका वेट हुआ 280। वो अच्छा। हुआ ऐसे, दूसरे बट्ठे से ईंट मंगाई तो वो 9 से भी कुछ ज्यादा, अच्छा। 2-3 mm ज्यादा निकली वो, 9 से ऊपर। और वेट उसका 325 पूरा। 1967-66 की बात है। हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर पर भट्टा लगाया था हमारे पूर्वजों ने। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, तो ईंट थोड़ी सिकुड़ गई। उन्होंने सारी ईंट रिजेक्ट कर दी और बहुत पैसा डूब गया, जी लाखों में उस समय। ये फ्रॉड ही है जी, ये तो फ्रॉड सामने है। पड़ा फ्रॉड। ये सांस वाली, इसमें तो ये भी नहीं बोलते ये सांस वाली चीज है, सुकड़ गई या बे हो ये गई। मतलब मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई थोड़ी बड़ी हो जाती है, कोई नहीं, सिकुड़ बड़ी तो जाती हो है। जाती है, लेकिन उसको पता तो मेरे को हाँ वो तो 2 ईंट पता था। बनाने के बाद मेरे को मालूम है ना हाँ कि ये हाँ, सुकड़ेगी। सिकुड़ेगी हाँ। मैं तो पूरा देने, मैं ये तो बहाना थोड़ा कर सकता हूँ कि मैं तो ये सुकड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। मेरे को तो पैसा पूरा ले रहा है आदमी, मेरे को पूरा मेजरमेंट देगा ना। तो अब ये 3 हो गई हाँ जी 1 लाख में। जी। कितनी दिखाओगे? जितनी मर्जी देख लो जी, अभी है अपने पास 30 के लगभग। लाओ दिखाओ अभी। तो ये इकट्ठी होती है। थोड़ा रस्सी नहीं डाला हुआ जी, फार्म से खुला घूमती है, उसकी वजह से थोड़ा। इधर कच्चे में छोड़ी जरा खुली इसको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सीधा चलना चाहिए। फर्क पड़ जाता है। कब तक भी आएगी ये? इसका भी 20-22 दिन बाकी है। ऑर्डर तो निकाल लेगी। मैं अभी निकालना शुरू कर दिया जी। पहली बात है। नहीं, दूसरी बार जनेगी। ये दूसरी वर्जन है। जी तो पहली बार कितना दूध दे गई है? 32 लीटर दिया जी। अब अब 35-40 तक जाना चाहिए। ये भी 1 10 में, एक 1 10 में भी कम कर दोगे? तो थोड़ा बहुत तो मानतान हो जाएगा जी, कोई प्रॉब्लम जो नहीं। कोई आएगा तो हाँ, जो ग्राहक आएगा उसका मानतान तो करना ही 1 5 पड़ता है। तक कर दो। वो देखो, 10 का ग्राहक आता है तो अच्छी गाय चुनता है, तो हो सकता है कि 20 का लॉट बना ले और बढ़िया लगा ले और दो बढ़िया तीन। लग सकता है। हाँ, या कम बोले मेरे को 90 वाली दे दो तो 2-3 हल्की लग जाएगी, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा लॉट। जहाँ 30-40 गाय आपको मिली है, खड़ी मिलेगी, वहां आपका भाव बन जाता है। जितना भी भाव बोलो आप, उतने की गाय बन जाएगी। मतलब ये जितनी कच्ची गाय लेके जाएगा उतना फायदा और कम उम्र की और पहली ब्यान जी, उतना मतलब फायदे में रहेगा। फायदे में। जो ज्यादा दूध वाले ले जाते जो हैं 60-70 हजार की भी गाय दिखाऊंगा जी आपको, वो भी ले सकता है आदमी, लेकिन उसमें ऐसा वो तीसरे चौथे या पांचवें बेहतर होती है। बोलने का तो दूसरे ही बोलेंगे हम, क्योंकि बेचने वाला तो कोई, देखो नाइलॉन को भी या टेरिकाट को भी लोग पश्मीना बोल देते हैं। दुकानदार का काम है बेचना। अच्छा, वो आपके यहाँ ना वो मैंने देखा वो मटर का छिलका पड़ा हुआ है। जी, तो कहाँ से लाते हो? वो जो फ्रोजन फैक्ट्री होती है सर, जिसमें दाना पैकिंग करते हैं ना वो। हाँ, मटर की पैकिंग करते हाँ सब्जियों। हाँ, आगे के लिए, गर्मी के लिए रखते तो हैं। यहाँ कहाँ से आता है फिर? यहाँ सरंद में लगी हुई पेप्सी की अच्छा, फैक्ट्री है। तो कितना ले आते हैं आप? 50-60-70 क्विंटल आता है जी। इतना निकलता है डेली उनके? बहुत निकलता है जी, उनके तो 50 ट्रक निकलते हैं। तो फिर क्या रेट मिलता है आपको? ये 1 रुपये 10 पैसे रेट है इस बार इसका। 1 रुपये 10 पैसे। हरे चारे की पूर्ति कर देते हैं? बहुत ज्यादा जी, बढ़िया। फीड भी नहीं डालते जितना रिजेक्ट डलेगा। अच्छा,
अच्छा दूध देती है। गाय का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, पानी पूनी ग्लूकोज वगैरह पूरा हो जाता है, मीठा भी होता तो है, इसमें प्रोटीन एनर्जी ज्यादा पूरा, होती होगी, एनर्जी भी काफी होती है तो इसमें। फिर मतलब कि किसी गाय को देते हो, किसी को नहीं? नहीं, वहाँ दूध वाली है उधर सारी उन्हीं को देते हैं, जिसको इनको ट्राई प्रेग्नेंट करते को हैं, नहीं देते प्रेग्नेंट को नहीं है? ना। वो क्यों? देखो एक तो इनको आगे जाके मिलना नहीं है, हाँ जो प्रेग्नेंट गाय है। हाँ। यहाँ मेरे पास तो मिल जाएगा ना, तो रास्ते में इतना बढ़िया मिलेगा हरा चारा ना, फिर इनको अब और जरूरत भी नहीं होती इतनी ज्यादा इनको। जिनको ट्राई करते हैं उनको देते हैं? नहीं, ड्राई वाली को उनको भी नहीं देंगे? उनको भी सूखा ही देते हैं। उनको भी सूखा देना पड़ेगा, ये नहीं दे सकते? बच्चा देने वाली गाय को तो हरा चारा सैलेज भी 5 किलो 7 किलो ही देना चाहिए। बछिया को देंगे? अब बच्चे को खा लेते हैं हमारे, जितना मर्जी दे दो, हाँ, पेट भर खा लेते तत्व पूरे हैं इसमें। हैं, ग्रोथ बहुत होती है। तो मैंने देखा उसमें मटर का दाना बहुत बहुत होता है। दाना है जी, तो ये इसके बीच क्विंटल में में 10-20 किलो आ जाता तो होगा। कैसे रह जाता है इतना? मशीन से वो निकालते मशीन हैं? से ही निकालते हैं, हाथ से थोड़ा निकलता है। अच्छा, हाथ से नहीं निकालते। ये जो दिखा रहे हैं जी, ऑर्डर बहुत जबरदस्त निकाली है नीचे। फर्स्ट में है जी, 4 दांत है। 4 दांत है पहले में, जी, चमड़ी पतली है, बहुत ब्रीड है, दूध वाली है, दूध वाला। लेकिन क्रॉस में है। नहीं, हाँ, ब्रीड अच्छी वो है। नीचे इसकी धुंधली दिखाई दे रही है। वो थोड़ा बहुत माँ पे चली गई होगी, लेकिन 40 से 116 की है। अच्छा, कितना दे देगी दूध ये? इसको देना चाहिए 30 लीटर जी फर्स्ट में। कब तक ब्याना है इसने? 5-4 दिन ले जाएगी, 5 दिन ले जाए, 7 दिन ले जाए। तो ये भी उस लॉट में आ गया। अब ये उसके लिए होगा जो उसमें जोड़ी है जिसने कम करना रेट। हाँ, कुछ ना कुछ। अगर अधिक करेगा तो फिर ये बाहर हो जाएगी। हाँ, जो बढ़ाने वाला होगा तो कम करने वाला होगा, उसको बैलेंस करने के लिए। वैसे लोग समझ रखते हैं खरीदारी की? रखते नहीं है जी, वो तो ऐसा है। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि लॉट लेना है 10 का ही, लेकिन गाय अपनी मर्जी की निकालनी है, फिर अच्छा लफड़ा फंस जाता है। अच्छा। सारी टॉप क्लास जितनी खड़ी होती है एक तरफ कर लेते हैं, 30-40 का लॉट बन जाता है, तो हमको प्रॉब्लम आती है उसको। हाँ जो आदमी 10-20 मिनट में या आधे घंटे में समझ के दिमाग में ले लेता है बात को, तो देखो गाय तो सारी भाव से ही लेनी मिलनी है, हाँ किसी ने सस्ती नहीं देनी, किसी ने महंगी नहीं देनी। हाँ, लॉट बनाना है तो बैलेंस करके ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। थोड़ा कोई भारी कोई अच्छी ब्रीड की, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि चलो 19-21 गाय में अंतर हो, ज्यादा ना हो। अभी आपको 6 गाय 5 देख लिया है, सारी एक जैसी है, लंबाई बहुत है, लेंथ पे जाना है तो लेंथ बहुत है गायों की, हाइट बहुत है, तो ब्रीड बिल्कुल सेम ही एक जैसी सबकी। कोशिश करते हैं कि लॉट एक जैसे ही बने आदमी। इसकी ब्रीड के बारे में क्या कहोगे? कुछ आप कहने की जरूरत ही नहीं है, गाय ही बता रही है अपनी ब्रीड। पीछे से जो उठी होती है पूछ से तो ज्यादा ब्रीड होती है। आर्डर क्वालिटी देखिए ना, ऑर्डर तो बहुत बढ़िया बना जो है। आर्डर ब्रीड का आर्डर ऐसा ही होगा जी, चारों थन बराबर, और बीच में कट लगा बीच में होगा। कट लगा हुआ। हाँ, यही ब्रीड से शुरुआत यही है। कितना समय बाकी है इसका? बाकी तो बातें ही हैं। कितना समय बाकी है इसका? ये रेडी है जी, बस हफ्ता ले जाए, 4 दिन ले जाए, 5 दिन ले जाए, कितना दे देगी दूध? 30 प्लस दे देगी। 30 प्लस दे देगी, 1-10 में। एक बस। जो पहले दिखाई उनसे ब्रीड कम है? नहीं, ब्रीड ठीक है जी, 10 पैसे कम मान सकते हैं। मान सकते हैं। कितना समय मांग रही है? है 20 दिन, 20-22 दिन ले जाए। कितने की आई है? ये आई 85,000 की। 1-10 में जाएगी? 1.5 लाख वाले के साथ लगेगी तो जाएगी। रेडी के साथ में। वो ऑनलाइन भेजा आपने कभी माल? हाँ, भेज देते हैं। किनको ज्यादा समझदार मानते हो, ऑनलाइन वालों को या ये दूसरों देखो ऑनलाइन वाला समझदार नहीं होता, समझदार तो वक्त होता है। को? व्यवहार। ब्लाइंड गेम खेलते हो आप, ताश भी खेलते देखा होगा कहीं को, हाँ वो पत्तों को हाथ भी नहीं लेते, अगर मुकद्दर अच्छे हैं तो उसी में 3 जक्के पड़े होते हैं। हाँ। यही बात जिंदगी का एक जुआ है, अच्छा, चाहे देख के ले लो चाहे बिन देख के ले लो, चाहे जक्के पड़ेंगे तो काम चलेगा। मतलब ये भी मतलब किस्मत के ऊपर डिपेंड किस्मत करता है। बिल्कुल 100। जो आदमी बोलता है ना मेरे सामने खड़ा होकर बोल दे हाथ खड़ा करके कि हाँ मैं अच्छा ले के अच्छा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही कर। इसकी ब्याह पहली है? नहीं, दूसरी बार। दूसरी में? पहले में कितना देगी? इसने पहले में दिया 25-28 लीटर। 25-28 दे देगी? 30 तक तो 30 तक तो दे देगी, आराम से। 25-28 तो दे ही देगी। बिल्कुल। चलो, ये अपनी ब्यूटी है, बहुत शानदार, अपना चार्म है उसका, तो बहुत लंबी है। बहुत ज्यादा, सारी गायों से लंबी है। ये सीमन पे डिपेंड करता है? सीमन पे भी करता है और डाइट पे ज्यादा करता है। डाइट पे करता है, मतलब जब कद ने बढ़ना है डाइट पे बढ़ेगा। डाइट पे ज्यादा अच्छा आएगा। जब गाय को भूखा ही रखा गया, बच्चे को भूखा ही रखेंगे हम, तो फिर डाइट ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरी बार जन्मी है। पहली बार कितना दूध देगी? 33 लीटर दी है। क्या दिया था पहले से?
इसने फीमेल दिया था, फीमेल अभी दिया, भी सेक्सीमल है। अभी सेक्सुअल, मतलब उम्मीद है कि फीमेल दे देगी। कितना दे देगी दूध ये? इसको देना चाहिए 40 से और 35 के बीच में। 40 और 35 के बीच में, तो ये अधिक दाम में होगी। नहीं, दाम 1.10 ही है इसको। आप लाए कितने की फिर? हम कितने की लाए, लॉट में लगानी है तो फिर कोई बढ़िया ज्यादा अच्छा वो 85,000 वाली भी लगाई तो है। ये तो लाख से ऊपर लाए हाँ, हैं, ऊपर लाया। मुनाफा कम हो जाएगा। 85 वाली लग जाएगी ना साथ में कोई। अच्छा। एक 15 वाली लग गई तो दोनों 2 लाख की हो जाएगी। और रंग से दूध का भी फर्क पड़ जाता है? नहीं, दूध का गर्मी आ गया, अच्छा रहेगा ब्लैक कलर। वो एक जगह हम जगह ना, जो ब्याने के बाद में वो थनों में लगा रहे थे, हाँ, क्या होता है वो केमिकल आता है जो थनों की प्रॉब्लम को रोकता है। वो बंद हो जाते हैं ना, मेरू खुले होते हैं दूध निकालने के बाद। अच्छा, वो हर एक को लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, अच्छी चीज है। कहते हैं बैठने नहीं देना चाहिए। बैठने से तो अब देखो ज्यादातर अच्छा यही है कि पार्लर में अब चुवाई हो रही है। हाँ, गाय घूमती है, दूध एक जगह निकाल के आदमी छोड़ देता है तो आगे ज्यादा नहीं तो उसको 200-300 कदम तो तुर चलना ही पड़ता है। और चल के जाएगी तो एकदम से बैठेगी वही गाय जो बीमार होगी। जो बैठेगी वो बीमार होगी। हाँ, गारंटी है वो बैठेगी। बैठेगी। अच्छा, ये भी एक पहचान है। बिल्कुल 101% प्रचार है। अब मिल्किंग की पार्लिंग की मिल्किंग कर रहे हो और गाय को दूध निकाल के आपने छोड़ दिया, अगर गाय जाते ही बैठ गई तो समझो बीमार है। अच्छा, ये यहाँ से पता चल जाता है। बिल्कुल, बड़ी पहली बार ये बात पता चली हमको। जो करता है वही बता सकता है, जो नहीं करता वो तो अपने अपने ढंग की बात बता देता है। चलो, इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।